जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज टैली प्राइम में सीखेंगे जनरल वाउचर। जी हाँ दोस्तों, जनरल वाउचर। ठीक, जनरल वाउचर में किस टाइप की एंट्रियाँ की जाती हैं, कैसे की जाती हैं, जनरल वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है और जनरल वाउचर में किए गए एंट्रियों को कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखते रहें, आपको नए नए वीडियोज मिलते रहेंगे टैली के। वाउचर ऑप्शन कहाँ होता है? तो वाउचर ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे? गेटवे ऑफ टैली में। कहाँ मिलेगा? गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में ही सारे काम होते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हमें लेजर बना है कि नहीं बना है, ये ध्यान रखना होगा। तो लेजर बना है कि नहीं बना है, इसके लिए मुझे गेटवे ऑफ टैली के अल्टर में जाना होगा और लेजर में जाना होगा। देख सकते हैं कुछ लेजर यहाँ बना हुआ है, ठीक है। और मैं कुछ लेजर बना भी सकता हूँ। कैसे? चलिए बनाते हैं। मान लेते हैं एक लेजर मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक, क्रिएट में जाकर के लेजर में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, मान लेते हैं अनिल अकाउंट। क्या लिख दिए? अनिल अकाउंट। और यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए इससे मैंने माल खरीदा तो इसको ग्रुप दे देंगे। इसका ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर। ध्यान रखना है, सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश देते हुए एंट्री को एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है। और इंटर। और एक बना लेते हैं, मान लीजिए कि ठीक, ANKIT अंकित अकाउंट। ठीक, मान लेते हैं इनको माल बेच रहे हैं तो ये हो जाएंगे सन्ड्री डेप्टर। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से दो मैंने बना दिया। एक लेजर मुझे बनाना है परचेज का, परचेज अकाउंट, ठीक है। और परचेज अकाउंट का लेजर बनाएंगे तो इसका ग्रुप परचेज अकाउंट ही होता है, ध्यान रखना है, परचेज अकाउंट। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है, ठीक है। और एक बनाना है लेजर मुझे किसका? सेल अकाउंट का। और यहाँ पे क्या डाल देना है? सेल अकाउंट, ठीक है। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेना है। इस तरीके से मुझे लेजर बनाना था। बिना लेजर बनाए तो आप एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। अब आते हैं गेटवे ऑफ टैली के वाउचर में और यहाँ पे प्रेस करते हैं F7, जो कि ऑलरेडी प्रेस किया गया है। क्या खुल रहा है? F7 ही खुला है, देख सकते हैं। F4 से कॉन्ट्रा, ठीक, ध्यान दीजिए। F5 से पेमेंट, F6 से रिसिप्ट और F7 से जनरल। तो कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट तक मैंने आपको पिछला वीडियो में बता दिया। आज जनरल वाउचर का एंट्री हम लोग सीखेंगे। नंबर 1 मतलब फर्स्ट एंट्री हो रहा है। अगर कोई लेजर यहाँ से ना बना हो, ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ पे जा करके क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, कुछ लेजर यहाँ नहीं शो कर रहा हो तो शो मोर पे क्लिक करेंगे तब शो करने लगेगा। जैसे कैश वगैरह का लेजर, बैंक का लेजर नहीं शो करता है तो आप शो मोर पे यहाँ क्लिक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन को टारगेट लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं एक मशीन खरीद रहा हूँ तो मुझे एक एंट्री करना है कि मैं एक नगद मशीन खरीद रहा हूँ, मतलब कैश परचेज कर रहा हूँ। तो कैश परचेज करेंगे तो DR में क्या हो जाएगा? मशीन हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं कि 25,000 रुपये का मशीन है, इंटर करेंगे और कैश खरीदेंगे तो कैश हमारे पास से जाएगा। यहाँ शो मोर पे क्लिक करेंगे तो कैश आ जाएगा, देख सकते हैं। यही परेशानी होती है, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता है। यहाँ पे कैश का लेजर ही नहीं शो करता है तो यहाँ शो मोर पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और पुराने वर्जन्स में F12 प्रेस करके अलाउ कैश अकाउंटिंग जनरल करना पड़ता था, लेकिन इसमें क्या करना है? बस शो मोर कर लेना है और इंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट करा लेना है। ये आप नगद मशीन खरीद लिए, बोले तो कैश परचेज मशीन का था। अगर मान लीजिए कि मैं उधार मशीन खरीद रहा हूँ, ठीक है, अनिल से, तो देखिए क्या एंट्री करेंगे। तो मशीन ही खरीद रहे हैं तो मशीन ही ले लेंगे। और मान लेते हैं कि 2,000 रुपये का मशीन है और अनिल से खरीद रहे हैं तो अनिल ले लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं लेजर बनाया था अनिल का इसलिए मैंने तुरंत दे दिया, लेकिन आप लोग नहीं बनाए रहेंगे तो बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाए हैं तो मैंने बताया यहाँ से क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो अनिल ले लेना है यहाँ से और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। यहाँ पे आएगा तो न्यू रेफरेंस करना है, जब फर्स्ट बार हम लोग एंट्री करेंगे तब। और यहाँ पे उसका बिल नंबर लिख लेना है जो भी होगा, ठीक है। लिखने के बाद इंटर करते हुए यहाँ पे क्रेडिट डे पूछता है कितने दिन के लिए आप उधार खरीद रहे हैं, तो आप ये भी फीड कर सकते हैं। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप मशीन उधार भी खरीद लिए, नगद भी खरीद लिए। अब चलिए मैं सेल करने का सिखाता हूँ। चलिए मैं बिल्डिंग सेल करता हूँ, ठीक है। तो बिल्डिंग सेल करेंगे तो मेरे पास पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो पैसा DR में होगा। और यहाँ पे कैश दिख नहीं रहा है तो कहाँ जाना पड़ेगा? शो मोर में। तो कैश DR हो जाएगा, ठीक। मान लेते हैं कि कुल 25,000 का बिल्डिंग बेचे हैं तो 25,000 रुपया हम क्या करेंगे? लेंगे। और हमारे पास से क्या गया होगा? बिल्डिंग बेच दिए।
इंटर करते हुए ये नगद बिल्डिंग बेचा गया है, मतलब कैश सेल किया गया है बिल्डिंग, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर उधार बेचना होगा तब तो जिस पार्टी को बेचेंगे वो लेने वाला होगा, लेने वाला डेबिट होता है, ठीक। तो अंकित का लेजर मैंने बनाया था, आप लोग भी बना सकते हैं। और मान लेते हैं कि 2000 रुपये का कोई सामान बेच रहे हैं, बिल्डिंग ही बेच रहे हैं, तो यहाँ पे न्यू रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे पार्टी का नाम, जो भी अपना बिल नंबर वगैरह हो वो लिख सकते हैं, और इंटर करते हुए आगे आ जाना। क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, संपत्तियाँ जाती हैं तो क्रेडिट, ये रियल अकाउंट कहता है, तो उस नियम से आप यहाँ पे बिल्डिंग बेच रहे हैं तो बिल्डिंग क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि बिल्डिंग संपत्ति है, आप बेच रहे हैं और आपके पास से जा रही है। और इंटर करते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक। और मान लीजिए कि मैं 2 सामान एक ही दिन खरीद रहा हूँ, तब कैसे एंट्री होगा, चलिए तो देखते हैं। अब बिल्डिंग भी खरीद रहे हैं, मान लेते हैं 2000 रुपये का, फिर इंटर किए, फिर डी प्रेस करके इंटर कर लेंगे। और मान लीजिए कि मैं और भी कुछ यहाँ पे है, चलिए मशीन है तो मशीन ही ले लेते हैं, ठीक है। और मशीन खरीद रहे हैं, ठीक, मान लेते हैं कि 4000 रुपये का, इंटर। और CR में कैश देना है तो कैश दे लीजिए, शो मोर पे क्लिक करिए, देखिए कैश आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। यदि चेक द्वारा कोई चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं मशीन खरीद रहा हूँ चेक द्वारा, तो DR में मशीन मान लेते हैं 2500 रुपये खरीद रहे हैं। अब चेक मान लेते हैं कि मान लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया का है, तो यहाँ BOI अकाउंट ले लेंगे, हो गया। BOB का होता BOB ले लेते, HDFC का होता है यहाँ HDFC ले लेते। तो इस तरीके से आप चेक द्वारा अगर कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं। अब एक सवाल और, मान लीजिए कि आप सामान खरीद रहे हैं, कुछ नगद खरीद रहे हैं और कुछ उधार खरीद रहे हैं, तब कैसे एंट्री करेंगे, तो आइए वो भी सीखते हैं। मान लीजिए कि मैंने मशीन खरीदा 20,000 रुपये का, ठीक। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए कि मैंने कैश तो शो नहीं कर रहा, शो मोर में जाइए, चलिए कैश मैंने दे दिया, मान लेते हैं कि 5000 रुपये, ठीक। फिर इंटर, बैंक ऑफ इंडिया, इससे भी मान लीजिए मैंने 5000 का चेक काट दिया, ठीक। बाकी उधार हो गया, तो खरीद रहे हैं तो मान लेते हैं अनिल पार्टी है मेरा, पार्टी को उधार कर दिए, ठीक है। तो ये उधार हो गया, यानी कि कैश भी खरीद सकते हैं और चेक भी दे दिए, ठीक। कैश भी दिए, चेक भी दिए और कुछ उधार भी कर दिए, टोटल 20,000 का हिसाब हो गया, देख सकते हैं आप। और इंटर करते हुए यहाँ पे न्यू रेफरेंस डाल देंगे, ठीक है, जो भी डालना होगा ना, इस तरीके से, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आप कुछ नगद और कुछ उधार, कुछ चेक द्वारा इस तरीके से भी एंट्री कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है, टोटल डेबिट अमाउंट इक्वल टू आपके टोटल क्रेडिट अमाउंट के होना चाहिए, यानी DR CR का अमाउंट बराबर जब तक नहीं होगा तब तक आपकी एंट्री एक्सेप्ट नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर सेल करना है कोई चीज़ तो देखिए कैसे सेल करते हैं, चलिए तो सेल करेंगे। तो मान लेते हैं चेक लिए 2000 रुपये का, ठीक। और फिर DR मान लेते हैं कैश लिए, तो कैश पे क्लिक करिए और कैश भी ले लीजिए 2000, ठीक है। और CR में इंटर करिए, यहाँ पे जो भी चीज़ें बेचना है आपको यहाँ पे ले लीजिए। अगर कुछ उधार करना है तो पार्टी का नाम भी ले सकते हैं, वो भी DR में ही होगा, ठीक है। तो DR में मान लेते हैं अंकित कर लिया मैंने, ये भी 2000 रुपये टोटल उधार हो गया। चलिए अब यहाँ न्यू रेफरेंस कर लेते हैं, ठीक ना, ऐसे। और अब यहाँ क्या बेच रहे हैं हम, तो मान लेते हैं बिल्डिंग बेच रहे हैं, देख सकते हैं टोटल 24,000 रुपये की बिल्डिंग थी, और जिसमें से मैंने क्या किया 20,000 रुपये उधार हो गया और 4,000 रुपये क्या हो गया, जिसमें से 2,000 BOB का चेक द्वारा मैंने ले लिया और कैश ले लिया 2,000, 20,000 रुपया उधार हो गया। आप यहाँ पे जितना चाहे उतना अमाउंट आप उधार कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका मन किया कि मैं 4,000 रुपये कैश ले लिया, तो यहाँ पे आपका 18,000 ही हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। तो इंटर करते हुए आप इस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि फीडिंग में इक्वल अमाउंट होना चाहिए, टोटल आपका DR इक्वल टू टोटल CR, तभी जाके आपका एंट्री एक्सेप्ट होगा। तो आप इस सारी एंट्रियाँ उम्मीद करता हूँ कि कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट इसका डिस्प्ले रिपोर्ट देखते हैं, कैसे गेटवे ऑफ टैली में डे बुक में जाएंगे तो देख सकते हैं सारी एंट्रियाँ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देखिए ये जनरल वाउचर का सारा चीज़ें हैं, दिख रहा है आप लोगों को, ये टोटल जनरल वाउचर की एंट्रियाँ हैं और टोटल 8 एंट्रियाँ हुई हैं। अल्ट या फ़ोन प्रेस करेंगे ये और डिटेल से दिखाई देगा, देख सकते हैं सारा चीज़ें दिख रहा है, डेट वाइज पार्टिकुलर में विवरण दिखा रहा है, अमाउंट दिखा रहा है और ये टोटल अमाउंट आपका शो कर रहा है। जी अल्ट या फ़ोन पुनः प्रेस करेंगे, पुनः पहले जैसा हो जाएगा। और
किसी एंट्री को ही चेक करना है तो आप उस एंट्री में जाएंगे, एंटर कर देंगे, आ जाएगा इस तरीके से। तो ये रहा आपका आज का टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे। धन्यवाद।